गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का मेरा विषय है सूरदास जी द्वारा रचित सुर सागर से लिया गया 3 पद, जो कि ICSE बोर्ड में पाठ 6 सूरदास के पद के रूप में पूछा गया है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं क्या है ये सूरदास के पद, किसका वर्णन किया गया है, किसके बारे में बताया गया है। तो पहले हम लोग उनकी पंक्तियाँ देखते हैं। पंक्तियाँ देखने के बाद ही ध्यान से पढ़िए। ये है सूरदास का पद। यशोदा हरि पालनी झुलावे, हलरावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कछुगावे। पंक्तियों को पढ़कर पता चल जा रहा है कि एक माँ अपने बच्चे के प्रति स्नेह लुटा रही है, प्रेम लुटा रही है, ममता बरसा रही है। तो इसमें इस पद में श्री कृष्ण के प्रति माता यशोदा अपना वात्सल्य और स्नेह लुटाते हुए क्या कह रही हैं? यशोदा हरिपाल ने झुलावे, यानी लुटाते हुए क्या कर रही हैं? माता यशोदा श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। हलरावे दुलराई, हलराना यानी झुलाना, दुलराई स्नेह करना अर्थात प्रेम करना, मलहावे प्यार से उनके ऊपर पुचकार करके हाथ फेरना, जोई सोई कचगावे जो कुछ भी उन्हें याद आ रहा है वह सब कुछ गीत के रूप में गा रही हैं। तो क्या कहा जा रहा है? माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को पालने में झुला रही हैं, झूले को हिला रही हैं, प्यार से उन्हें पुचकार रही हैं और अपने हाथ उनके ऊपर प्यार से फेर रही हैं। उस समय उन्हें जो कुछ भी आता है वह वे गीत के रूप में उसे गा रही हैं। मेरे लाल को आओ निदरिया, तो क्या कहती? मेरे पुत्र कृष्ण को नींद आ रही है, काहे न आने सुहावे। ही नींद, तू आकर के मेरे पुत्र को क्यों नहीं सुला देती है? तू काहे नहीं बेगही आवे, बेगही मतलब जल्दी, तुम क्यों नहीं जल्दी से आती हो? तो को कान बुलावे, हे निधि तुम आओ, तुम्हें कृष्ण बुला रहे हैं। कबहू पलक हरी मूंद लेते हैं, तभी कभी कृष्ण अपनी आंखें मूंद लेते हैं। कबहू अधर फरकावे, अधर यानी ओठ, कभी उनके ओठ हिलने लगते हैं, फरकने लगते हैं। आंखों को मूंदा हुआ और ओठ को हिलता हुआ देख करके माता यशोदा सोवत जाने मौन हुए कह रही, उन्हें सोता हुआ समझ करके करी करी शयन बतावे, शयन यानी आंखों के इशारों से सभी को आंखों के इशारे से मौन हुए यानी चुप रहने का संकेत देती हैं कि तुम लोग बोलोगे, बात करोगे तो मेरा पुत्र जाग जाएगा, अर्थात कच्ची नींद में ही उठ जाएगा। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, अंतर यानी बीच, अकुलाई व्याकुल, उठे होना, हरि कृष्ण है। इसी ही बीच कृष्ण अकुला जाते यानी व्याकुल हो उठते हैं। जसुमती मधुरे गावे, तभी माता यशोदा उन्हें फिर से मधुर गीत गाते हुए सुलाने लगती हैं। जो सुख सूर्य अमर मुनि दुर्लभ, सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख ऋषियों मुनियों देवताओं सभी को बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता, दुर्लभ यानी कठिनाई से प्राप्त होता है, सो नंद भामिनी पावे, वह सुख नंद की पत्नी माँ यशोदा बड़े ही आसानी से प्राप्त कर ली है। तो बच्चों, अगर मैं इसमें काव्य सौंदर्य की बात करूं तो काव्य सौंदर्य में आपका आएगा भाव सौंदर्य। भाव में हम कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का और उनके प्रति माँ की ममता, वात्सल्य और स्नेह का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। रस
वात्सल्य रस का प्रयोग है। शब्द शक्ति अभिधा है। क्या है? अभिधा है। क्यों अभिधा है? अर्थ सरलता से समझ में आ रहा है। अलंकार, कहीं कोई अलंकार नहीं, केवल अनुप्रास अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बच्चों, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार करी करी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब जिस लाइन में एक अक्षर 2 बार आया है वहाँ अनुप्रास अलंकार है। जैसे हलराई दुलराई मलराई जोई सोई कछु गावे, इसमें कोई अलंकार नहीं। मेरे लाल को आओ निदरिया काहे नानी सुनावे, कोई अलंकार नहीं है। काहे नहीं बेगही आवे तो को कान बुलावे, नहीं कोई अलंकार नहीं। कबहू पलक हरि मूत लेते हैं, कबहू अधर फरकावे, नहीं कोई अलंकार नहीं। सोवत जानी मौन में रही, करी करी सैन, करी करी में सिर्फ पुनरुक्ति प्रकाश है। यह अंतर अकुलाई में बच्चों अनुप्रास अलंकार है। जसुमति मधुरे गावे, कोई अलंकार नहीं है। जो सुख सूर इसमें अनुप्रास अलंकार है। सो नद भामिनी पावे, कोई अलंकार नहीं। केवल क्या है इस पद में? अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश। बच्चों, गुण की बात करते हैं तो जहां पर माँ की ममता फैल रही है, लुट रही है, वहां तो माधुरी ही होगा, क्योंकि प्रेम बड़ा ही कानों को सुनने में प्रिय लगता है। अगला क्या है बच्चों? खींचत जात माखन खात। जब कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं तब कभी कभी वो चलते चलते खींच जाते हैं, यानी नाराज हो जाते हैं। माखन खात और माखन खा रहे हैं, कभी वे नाराज हो जाते हैं और कभी वे माखन खा रहे होते हैं। अरुण लोचन भौं टेढ़ी, बार बार जम्भात। लोचन लाल, लोचन नेत्र, अरुण लाल, भौं में, जम्भात जम्हाई लेना। तो क्या कहा जा रहा है? आंखों में नींद भरी होने के कारण उनके नेत्र लाल हैं, भौं में टेढ़ी हैं और बार बार वे जम्हाई ले रहे हैं। कबहू रुंझुन चलत घुटरुअन, धूर धूसर गात, धूर धूल धूसर सने हुए, गात शरीर, रुंझुन यानी झुनझुन की आवाज, घुटरुअन घुटनों के बल। जब कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं तो उनके पैरों की पायल और करधन, कमर की करधन से बड़ी ही रुंझुन की मीठी ध्वनि निकल रही है। धूर धूसर गात, और वे, उनका पूरा शरीर धूल से सना हुआ है। कबहों झुक के अलग खींचत, अलग मिसबाल होता है, खींचत खींचना। तो कभी कृष्ण झुक करके अपने बाल को खींचने लगते हैं और कभी कभी उनके आंखों में जल भर आता है, अर्थात वे रोने लगते हैं। कबहू तुतरे बोल बोलत, कभी वे तुतला करके कुछ ना कुछ बोलते हैं, कबहू बोलत तात। और कभी कृष्ण अपने बाबा को, तात यानी पिता अर्थात बाबा, कभी वे तोतली बोली में अपने बाबा को बुलाते हैं। सूर्य हरि की निरख शोभा, निरख यानी देखना, सूरदास जी कहते हैं कृष्ण की ऐसी सुंदरता को देख करके निमिख तजत नहीं मात। निमिख यानी पलक झपकाने का समय होता है। एक भी क्षण माता यशोदा अपने पलक झपकाने के एक क्षण को भी खोना नहीं चाहती हैं, वंचित नहीं करना चाहती, त्याग नहीं करना चाहती हैं। वे अपने पुत्र को ही लगातार निहारना चाहती हैं। अगला पद क्या है? तो बच्चों अब इसमें भी देख लीजिए, भाव क्या है? भाव इसमें बाल सौंदर्य का, बाल लीला का बड़ा ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है, मनोहारी वर्णन किया गया है। भाषा ब्रज है, रस वही वात्सल्य रस, क्योंकि सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट ही हैं, वात्सल्य रस है। अब यहाँ अलंकार की बात करें, अरुण लोचन कोई अलंकार नहीं है।
खींचत जात माखन खात। खींचत और खात यहाँ इसमें अनुप्रास अलंकार है। बार बार में, दूसरी लाइन में बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश है। धूर घूसर में अनुप्रास अलंकार है। कबहू झुक के अलग खींचत नहीं, कोई अलंकार नहीं। बोल बोलत में बच्चों यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। निरख शोभा कोई नहीं, तजब नामाद कोई नहीं, तो यहाँ पर कोई अलंकार इसमें नहीं। अब एक गुण की बात करते हैं तो गुण यहाँ पर क्या है? गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति, अभिधा है। आगे है, मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हूं। यहाँ कृष्ण भगवान अपनी माता से खिलौना यानी चंद्र रूपी खिलौना लेने के लिए हट कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं। इसे कवि ने बड़े ही सुंदर शब्दों में वर्णित किया है। तो कृष्ण ही अपनी माता से हट करते हुए क्या कहते हैं? मैया मेरी चंद्र खिलौना लाई हूँ। हे माँ, मुझे चंद्र खिलौना चाहिए, यानी मेरे लिए चंद्र खिलौना ले लीजिए, मुझे चंद्र खिलौना दे दीजिए। धौरी पै ना पाए पही करी हूँ। धौरी यानी सफेद, पै दूध, पान पीना, करी हूँ करूँगा। नहीं तो मैं, अगर मुझे चंद्र खिलौना नहीं देंगी तो मैं क्या करूँगा? सफेद गाय की दूध को नहीं पीऊँगा। बेनी सिर ना गुथाई हूँ। बेनी चोटी होता है, अपनी चोटी भी नहीं गुछाऊंगा। मोती ने माल धरी हूँ उर पर, और ना ही अपने हृदय, उर यानी हृदय, ना ही अपने हृदय पर मोतियों की माला लटकाऊंगा। झुंगली कंठ ना लई हूँ, कंठ यानी गला, अपने गले में झुंगली भी नहीं पहनूंगा। अब आगे क्या कहते हैं? जई हूँ लोट अबही धरनी पर, अभी तुरंत ही मैं भूमि पर लेट जाऊंगा। तेरी गोद नहीं हो और कभी तुम्हारी गोद में माँ नहीं आऊंगा। लाल कहे हूँ नंद बाबा को, तेरे सुत न कही हूँ। आज से मैं नंद बाबा का पुत्र हूँ, तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ। कान लाए कछु कहते यशोदा, दाऊं हूँ नहीं सुनाही हूँ। तभी माता यशोदा कृष्ण के कानों के पास आती हैं और कुछ उन्हें कानों में कहती हैं कि धीरे से कहती हैं और कहते हुए कहती हैं, नंद बाबा यानी दाऊ यानी बलदाऊ भैया नहीं सुन पाएंगे मैं जो तुमसे कह रही हूँ। कि मैं, वो उनके कानों में कहती हैं और कहते हुए कहती हैं कि नंद यानी बलदाऊ नहीं सुन पाए। क्या कहती हैं उनके कानों में? चंदा हूं तो एरे अति सुंदर तू ही नवल दुल्हनिया बे हूं, कि इस समय तुम मान जाओ, मैं तुम्हें चंदा के समान सुंदर सी नई नई दुल्हनिया लाऊंगी, अर्थात तुम्हारा ब्याह चंदा के समान सुंदर लड़की से कर दूंगी। तेरी सौ मेरी सुन मैया, अब वही ब्याहन जाइयो। तभी कृष्ण ही अपनी माता से क्या कहते हैं कि तेरी सौ मेरी सुन मैया, हे माँ तेरी कसम खाकर कहता हूँ मेरी बात सुन लीजिए ना, यानी तेरी कसम है मेरी बात सुन लीजिए। कसम अपनी माँ को देते हैं कि माँ तुम्हारी कसम मेरी बात नहीं सुनोगी, जैसे हम लोग कहते हैं अपनी माँ से, तो ऐसे कृष्ण भी अपनी माँ से कहते हैं माँ तुम्हारी कसम मेरी बात सुन लीजिए, अब की ब्याहन जाइयो, अब ही ब्याहन जाइयो, अभी ही मेरी शादी करा दो, अभी भी मेरा ब्याह करा दो। सूरदास सब सखा बराती नो तन मंगल गयो। तभी माँ यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को समझाती हैं। सूरदास के शब्दों में माता यशोदा कृष्ण को समझाती हैं, कहती हैं ऐसे ब्याह नहीं होता है, सब सखा बराती, तुम्हारे जितने मित्र हैं सभी बराती बनेंगे, नूतन मंगल गई हों और सभी मंगल के गीत गाएंगे, तब जाकर के तुम्हारा ब्याह होगा, ऐसे तुरंत ब्याह थोड़ी हो जाता है। तो बच्चों, इस तरह से माता यशोदा किस तरह से बाल स्वरूप कृष्ण के हट को शांत करती हैं और उन्हें समझाती हैं, बड़ा ही सुंदर और मनोरम दृश्य है जो सीधा हृदय में उतर जाता है। तो इसमें क्या है? भाषा वही है, ब्रज भाषा का प्रयोग है। भावनाएं क्या है बच्चों? भाव यानी एक बालक के बाल स्वरूप का बड़ा ही हठीला वर्णन है, बड़ा ही सुंदर वर्णन है। आगे
यहाँ पर शब्द शक्ति वही अविधा है। क्यों? अर्थ जल्दी से सरल में समझ में आ रहा है, सरलता से ही। अलंकार की बात करें, रस, हाँ रस की बात, रस यहाँ भी माँ की ममता है, इसलिए वात्सल्य रस है। अब यहाँ अलंकार की बात करते हैं, मैया मेरी में ही पहले ही लाइन में क्या होना चाहिए? अनुप्रास अलंकार। चंद्र खिलौना, चंद्र रूपी खिलौना रूपा का अलंकार है। धौरी पय पान में अनुप्रास अलंकार है। मोतिन माल में अनुप्रास अलंकार है। आगे है, आ जई हो लोट अबही धरनी पर, तेरी गोद नाए हो, इसमें कोई अलंकार नहीं है। लाल कहे हो नंद बाबा, कोई नहीं, इसमें भी। कान लाए कछु कहत, कछु कहत यशोदा में अनुप्रास अलंकार है। आगे है, चंदा हूं तो ते अति सुंदर तो ही नवल दुल्हनिया, कोई अलंकार नहीं है। तेरी सौ मेरी सुन मैया, कोई अलंकार नहीं है। आगे कोई, हाँ सब सूरदास सब सखा बाराती नूतन मंगल गयों में अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों ये हमारा अलंकार है। आप लोग, हाँ गुण क्या है? माधुर्य यहाँ भी है। तो आप सभी सुनते रहिए, लाइक कीजिए, देखते रहिए और कोशिश करिए वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।